PSL 8 कौन कौन से बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें सीजन के लिए मुतबादल खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का ऐलान आज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेटर आदिल रशीद और हैरी ब्रोक्स इंग्लैंड की टीम के साथ मसरूफियत के बायस टूर्नामेंट में शिरकत से महरूम रहेंगे। इसी तरह लाहौर कलंदर्स को इब्तिदाई मैचेस में जॉर्डन कॉक्स और राशिद खान की खिदमत भी हासिल नहीं होंगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुल्तान सुल्तान आदिल रशीद की रिप्लेसमेंट में मुतबादल खिलाड़ी मुंतखब करेगी, जबकि लाहौर कलंदर की टीम दोनों प्लेयर की जगह जुज़वी मुतबादल प्लेयर हासिल करने की अहल होगी। PSL के बायस बोर्ड ने खिलाड़ी को 2 फरवरी तक तलब कर लिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एलेक्स हेल्स, मोइन अली, गुरबाज और फजल फरूकी के जज्वी मुतबादल लेगी। मुल्तान सुल्तान की टीम राडल रशीद के अलावा मुल्तान सुल्तान डेविड मिलर, अकील हुसैन और टीम डेविड के बीच जज्वी मुतबादल प्लेयर हासिल करेगी। मुजीबुर रहमान और रोमान पावल की जगह जुज़वी रिप्लेसमेंट के लिए पेशावर ज़ल्मी को भी बारी मिलेगी। इसके अलावा कोटा ग्लेडिएटर के हसरंगा, ड सिल्वा, जैसन रॉय और ओडियन स्मिथ का भी जुज़वी मुतबादल प्लेयर मुंतखब करेंगे। और दूसरी जानब भारत को कीवी से सीरीज़ में क्लीन स्वीप, रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंडोर भारत ने श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड को भी होम वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर ली, जबकि टीम को रैंकिंग में भी पहली पोजीशन मिल गई। न्यूजीलैंड से तीसरे मैच में ब्लू शर्ट्स ने 90 रन से कामयाबी हासिल की। ब्लू शर्ट्स ने 90 रन से कामयाबी पाई। मेज़बान साइड ने 9 विकेटों पर 385 का मजमूई तरतीब दिया। ओपनर शुभमन गिल 112 और रोहित शर्मा 101 सेंचुरी बनाई। हार्दिक पांड्या 54 और कोहली 36 रन बनाकर नमाए रहे, जबकि डेफी और टकनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। मेहमान 11 ओवर में 295 रन बनाकर तमाम विकेटें गंवा बैठी। डेवन कनवे के 138 रन राय गए। इन्होंने 100 बॉल पर 12 चौकों और 8 चौकों की मदद से ये इनिंग्स मुकम्मल की। शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने 3-3 प्लेयर्स को मैदान से बाहर भेजा। एशिया कप पाकिस्तान में मेज़बानी पर आइंदा माह बात होगी। लाहौर एशिया कप के पाकिस्तान में मेज़बानी के मामले पर PCB और BCCI आइंदा माह आमने सामने होंगे, जबकि 4 फरवरी को बहरीन में होने वाले बोर्ड मीटिंग में कोई नतीजा सामने आने का इम्कान है। एशिया कप की पाकिस्तान में मेज़बानी के हवाले से मतनाज़ा सूरत हाल के सवाल पर BCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने कहा कि अभी तक कई फैसले सामने आए, मगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही थी, जिसके लिए हकाम को कायल कर लिया है। इन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि अब 4 फरवरी को बहरीन में इजलास होगा। ये बहुत अहम पेशरफ्त है। जिनमें मसाइल की बातें की जा रही हैं, हम उन सवालात को भी उठाएंगे। मीडिया में इससे ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं फ़िलहाल किसी मौक़िफ़ को दिल में ही महफूज रखूँगा। बहरीन में जो सूरत सामने आएगी उसके मुताबिक अपना रद्द-ए-अमल और पॉलिसी तश्कील देंगे। पाक बार क्रिकेट बहाली पर इन्होंने कहा कि भारतीय हुकाम चाहते हैं कि वो यहाँ ना आएँ, लेकिन हम वहाँ जाएँ, ये एक पुराना मसला है। इसलिए पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप और भारत में होने वाले इवेंट्स पर सवाल उठ रहे हैं। 2014 और 15 में भारतीय टीम की दौड़ा पाकिस्तान के हवाले से वादा खिलाफी पर PCB की जानब से केस दर्ज किए जाने और फैसला खिलाफ होने का जिक्र करते हुए सवाल किया गया कि इस बार भी कोई ऐसा जारहाना कदम उठाया जा सकता है। जवाब में नजम सेठी ने कहा कि हम अपने मुमकिन इक़दाम के बारे में सोचेंगे, मगर एक और अदालती जंग नहीं छेड़ सकते। साथ ही ये वजाहत भी करना चाहूँगा कि BCCI के खिलाफ केस मुनासिब अंदाज में नहीं लड़ा गया। जज ने वाज़ तौर पर कहा था कि अगर खुर्दबीन से देखें तो मुकदमा पाकिस्तान और दूरबीन से भारत के हक में नजर आता है। बात वहीं पर ख़त्म हुई है कि भारत हुकूमत ने टूर की इजाज़त नहीं दी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त अपने निशान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।